अब हम देखते हैं प्रश्नावली 3.5 का तीसरा क्वेश्चन। 3.5 का तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन और बीज गुणनखंड विधि से हल कीजिए। बताइए कौन सी अधिक उपयुक्त विधि रहेगी। तो ये तो हमें भी पता है कि सबसे अधिक सरल क्या है, इन दोनों की तुलना में प्रतिस्थापन विधि अत्यधिक सरल है। चलिए, तो प्रतिस्थापन विधि तो आपको ज्ञात है, किंतु आपको हम बताएंगे बीज गुणनखंड विधि से इसे हल कर देंगे, और प्रतिस्थापन विधि आपको आती ही है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, ये एरो रूल्स याद रखना है। ये एरो रूल्स ही हमारे पूरे समीकरण में लगेगा। इस एरो का गुणा होगा माइनस इस एरो का गुणा, इस साइड की गुणनफल माइनस इस साइड का गुणनफल। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम, जैसे x लेंगे तो x की बटे में सब कुछ रह सकते हैं, लेकिन x के गुणांक नहीं रहेंगे, ना तो इसे x के ना इसे x के। यदि हम y लेंगे तो y के गुणांक नहीं रहेंगे, और चाहे जो रहें। तो हम चलो करते हैं सवाल आगे। चलिए देखते हैं। अब यदि हम x का लेते हैं पद, तो x का छोड़ के हम कौन सा लेंगे, बाकी जो दो बचे हुए हैं, 5 गुणे 4 माइनस 2 गुणे 9। देखिए, हम इस एरो में पहले इस साइड का लेंगे, 5 गुणे 4 कर लो, चाहे 4 गुणे 5, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो एरो देखना है। ये माइनस ये, देखिए ये एरो दिखाई दे रहे हैं, ये एरो माइनस ये एरो। इस रूल का हमने पूरे पदों में लगाना है, इसमें भी और इस पहले वाले में। तो चलिए, पहले में देखा, इसे छोड़ देंगे, ये गुणनफल माइनस ये गुणनफल, तो 5 गुणे माइनस 4 माइनस ये गुणनफल 2 गुणे माइनस 9। तो देखिए 5 गुणे माइनस 4 माइनस 2 गुणे माइनस 9। ऐसे ही हम इसको कर लेंगे y वाले को, y का गुणा करेंगे तो क्या, इसको छोड़ देंगे, बाकी कौन बचा, 8 गुणे माइनस 4 3 गुणे माइनस 9। अब लेकिन y वाले में हमें एक ध्यान रखेंगे कि इस पूरे कोष्ठक के आगे माइनस लगा देना है। ठीक है, ये माइनस लगा देंगे। अब यहाँ जो सी वाला पद है वहाँ लिख लेंगे 1, क्योंकि यहाँ जेड थोड़ी है ना सी है। तो देखिए यहाँ 1/, अब इसे छोड़कर 8 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 5, 8 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 5, इन्हीं एरो के अनुसार पूरा गुणनफल चलेगा हमारा। अब इसे हम हल कर लेंगे। चलिए देखते हैं, हल करें इसे। 5 चौके 20 माइनस की 20, 2 9 18 माइनस के 9, और 18 के आगे माइनस लगाए तो हो जाएगा प्लस, माइनस 20 और 18 तो कितने बचे, माइनस के 2 बचे। अब देखिए y वाले पद में नियम यही लगना है, सिर्फ आगे माइनस लगाते आइए। देखिए 8 चौके 32 9 3 27, माइनस का 9 और माइनस के 3 तो हो जाएंगे प्लस के 27, माइनस के 32 और प्लस के 27 तो बचे माइनस के 5, माइनस का 5 और एक आगे माइनस का पहले से चला आ रहा, तो ये होगा जाएंगे प्लस के 5। इसे देखिए 8 दूनी 16 माइनस 3 5 15, 16 माइनस 15 मतलब 1/1। अब हम क्या करेंगे, इसके बराबर में ये और इसके बराबर में है ये, तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर में, तो एक बार पहले और तीसरे वाले को बराबर में कर देंगे और एक बार दूसरे और तीसरे को, मतलब इसके बराबर में एक बार लास्ट वाला पद और y के बराबर में एक बार लास्ट वाला पद कर देंगे, फिर हम मान निकालेंगे। चलिए देखिए, एक बार x के बराबर में लास्ट वाला पद और एक बार y के बराबर में लास्ट वाला पद किया, तो हमारा ये आंसर आ गया, x बराबर -2 और y बराबर प्लस के 5। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए ये था समीकरण हमारे पास। हमने नियम लगाया ये एरो वाला, यदि x लिखा तो इनका एरो माइनस ये, y वाला लगाया तो 8 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 9, और ये c वाला लास्ट वाला पद लगाया तो 1/, फिर क्या होगा 8 गुणे 2 माइनस 3 गुणे 5। यही एरो का नियम लगाना है, ये एरो। धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का पहला प्रश्न। क्या है पहला प्रश्न, देखिए एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मासिक व्यय मतलब महीने में हर का खर्च निश्चित है तथा शेष
खर्च इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब देखिए क्या है, जैसे मान लो कोई स्टूडेंट कहीं हॉस्टल में रह रहा है, तो ये समझिए आप कि उसके रूम का किराया फिक्स है, जो एक भाग बता रहा है नियत, वो फिक्स है। बाकी अब एक्स्ट्रा कितने रुपए लिए जाएंगे वो किस पर निर्भर करता है, भोजन पर, कि वह कितने दिन भोजन करता है। तो जो किराया, जो उसके रूम का किराया है वो प्लस भोजन का रेट लगेगा वो अलग। तो पहले हमें एक दिन के भोजन का मूल्य तो पता होना चाहिए। अब देखिए क्या है, कहा गया जब एक विद्यार्थी, कौन से विद्यार्थी, ए को, जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 छात्रावास के लिए अदा करने पड़ते हैं। देखिए इसमें जो 1000 रुपये लिखे हैं वो उसमें कौन कौन चीज़ें मिली हुई हैं। एक तो कमरे का किराया है, वो साथ में उसने भोजन किया वो भी किराया। चलिए देखिए अगला आगे पढ़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी बी जो कि 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए उसे कितने देने पड़ते हैं, 1180 रुपये देने पड़ते हैं। तब रूम का किराया जो फिक्स है, नियत व्यय, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, मतलब एक दिन में कितना रेट लगता है भोजन का वो, और कमरे का या रहने का खर्च कितना है वो, महीने का जो पूरा खर्च है वो कितना है रूम का, और एक दिन के भोजन का मूल्य कितना है वो हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3.5 के चौथे का पहला। देखिए मानक छात्रावास का नियत मतलब महीने भर का जो शुल्क है वो कितना मान लिया, एक्स, कि आप खाना खाओ या ना खाओ आपके महीने भर का शुल्क 100 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। और फिर जब आप भोजन लेते हैं तो एक दिन के भोजन के रुपए कितना देना पड़ेगा, 22 रुपये। 100 रुपये तो लगेगा पूरे महीने भर का, और यदि आप एक दिन भोजन करते हैं तो आपको लगेंगे 22 रुपये। अब आप कितने दिन भोजन करते हैं, वाई के हिसाब से आप उतने भोजन का भी शुल्क देंगे। चलिए प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं ए का 20 दिन का भोजन का शुल्क कितना होगा। तो हमें देखिए प्रतिदिन एक दिन के भोजन का शुल्क कितना है, 22 रुपये, तो 20 दिन के भोजन का शुल्क कितना होगा, 20 वाई। अब क्या दिया प्रश्न में कि ए का मासिक शुल्क प्लस 20 दिन के भोजन का शुल्क कुल मिलाकर कितने रुपए जमा करिए उसने, 1000 रुपये। तो इसे देखिए ए का मासिक शुल्क, महीने भर का शुल्क कितना है वो तो फिक्स है एक्स, और 20 दिन का भोजन शुल्क 20 वाई, कुल टोटल मिलाकर कितने दिए 1000। तो इसे हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। जब समीकरण के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से मासिक शुल्क प्लस 20 दिन का भोजन बराबर 1000। चलिए दूसरी शर्त क्या है, बी का 26 दिन का भोजन शुल्क। तो जब एक दिन का शुल्क कितना है 22 रुपये है तो 26 दिन का कितना होगा, 26 वाई होगा। अब देखिए बी का मासिक शुल्क और प्लस 26 दिन का भोजन शुल्क कुल मिलाकर कितने देता है वो, 1180 रुपये देता है। तो मासिक शुल्क एक्स फिक्स है, 26 दिन का भोजन कितना होगा, 26 वाई होगा। चलिए लिखते हैं इसे गणितीय रूप में। चलिए देखिए ये हमारा समीकरण दूसरा बन गया। इसे समीकरण 1, समीकरण इसे सेकंड दे देंगे, इसे फर्स्ट, इसे सेकंड दे देंगे। हम दोनों समीकरणों में से हमें क्या करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। एक्स और वाई का मान निकालेंगे तो हमारे ये आंसर आ जाएंगे। चलिए देखते हैं समीकरण को हल करने पर। चलिए इन समीकरणों को उतार लेते हैं। इसे करेंगे हम विलोपन विधि से, तो लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं तो एक्स से एक्स कट जाएगा, 26 वाई में से 20 वाई जाएंगे, 6 वाई बचेगा। इसमें से सिर्फ कितने बचेंगे, 180 बचेंगे। अब 6 जो गुणा में है वो कहाँ आ जाएगा, भाग में, तो यहाँ बचेगा 30। वाई का मान कितना आया, 30 आया। तो वाई का मान आ गया। अब वाई का यह मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो देखिए हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तब वाई का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए यहाँ वाई की जगह पे हम क्या रख देंगे, एक्स प्लस 20 गुणे 30 रख देंगे। अब इसे हल कर, एक्स प्लस 20 तिया 60, 600, और 1000 माइनस 600, तो कितने बचेंगे, एक्स का मान आया 400। चलिए देखिए ये एक्स और वाई क्या थे हमें पता ही है। छात्रावास का नियत मासिक शुल्क है एक्स, जो कि हमारा कितना आया 400 रुपये, और जो प्रतिदिन का भोजन का शुल्क है वो वाई,
जो कि हमारा कितना आया था 30 रुपये, मतलब 30 रुपया प्रतिदिन का खर्च होता है भोजन पर। 30 रुपये पर डे होता है भोजन का, और 400 रुपये महीने का शुल्क वो। अब जिसने जितने दिन भोजन खाया उतने दिन हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आया नियत जो मासिक शुल्क है वो 400 रुपये, और भोजन के प्रतिदिन का एक दिन का भोजन का शुल्क कितना आया 30 रुपये। धन्यवाद। अब देखते हैं प्रश्नावली 3.5 के चौथे का दूसरा प्रश्न। क्या है दूसरा प्रश्न? एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है? जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। उल्टा दिया है, देखिए, जब किसी भिन्न के अंश से एक घटाया जाता है तब भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/3। अगला देखिए, वह 1/4 हो जाती है। कब? जब हर में 8 जोड़ देते हैं। उल्टा पढ़ेंगे, जब हर में 8 जोड़ देते हैं तब भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/4। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लिया अंश x और हर y, तब भिन्न क्या होगी x/y होगी। देखिए, माना अंश x और हर कितना हो गया y हो गया, तब भिन्न क्या हो गई x/y। अब प्रश्न के अनुसार हमें दो कंडीशन दी हैं। क्या क्या दी हैं? कि जब अंश से एक घटाया जाता है तब 1/4 हो जाती है, और जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तब वह कितनी हो जाती है? जब अंश से एक घटाया जाता है तब वह 1/3 हो जाती है, और जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तब वह कितनी हो जाती है 1/4 हो जाती है। चलिए दोनों कंडीशन को लिखते हैं। चलिए देखिए, अब हम देखते हैं कि जब अंश में एक घटा दिया जाता है तब वह कितना वैल्यू हो जाती है भिन्न की 1/3, और जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तब वैल्यू कितनी हो जाती है 1/4। चलिए अब इसे हल करते हैं। देखिए, 3 का गुणा होगा 3x - 3, और यहाँ y का गुणा होगा, सिर्फ y बचेगी। 3x - 3 बराबर y प्लस के थे इस साइड माइनस में, जो माइनस के 3 थे उस साइड प्लस में हो गए। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, 4x हो जाएगा। यहाँ y प्लस 8 का गुणा होगा 1 में, y प्लस 8 ही रहेगा। प्लस के y उस साइड माइनस में आ जाएंगे। इसे समीकरण नंबर 2, इसे समीकरण नंबर 1। अब इसे हल करने पर चलिए देखते, सॉल्व करते हैं इसे। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। y से y कैंसिल हो जाएगा। 4x में से 3x गए, सिर्फ x बचा। 8 में से 3 गए, 5 बचा। x की वैल्यू आ गई 5। x की यह वैल्यू 5 जो आई है वो किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे पहले समीकरण में चाहे दूसरे समीकरण में। चलिए रखते हैं x का यह मान समीकरण 1 में रखने। चलिए देखते हैं, मान रखते हैं। 5 - 15 माइनस y बराबर 3। 15 प्लस के जो 3 है साइड माइनस में, वो माइनस के y है उस साइड प्लस में पहुंच जाएंगे। 15 में से 3 घटाए 12 बचे। y बराबर कितना आ गया 12 आ गया। अब y क्या था और x क्या था? देखिए, x और y का मान कितना आया? x का मान आया 5 और y का मान कितना आया 12। तब भिन्न कितनी हो जाएगी 5/12 आंसर। धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर चौथे का कौन सा प्रश्न? तीसरा प्रश्न। क्या है? यश ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। 40 अंक कैसे? उसमें से उसके कुछ गलत उत्तर थे, कुछ सही उत्तर थे। यदि वो सही उत्तर था तो उसे मिल रहे थे 3 अंक। यदि गलत आंसर दिया गया तो 1 अंक माइनस कर लिया जाता था। मान लो देखो, उसकी 2 प्रकार के एग्जाम हुए, एक अर्धवार्षिक और एक वार्षिक। तो ये 40 अंक तो हो गए उसके अर्धवार्षिक के। 50 अंक को उसने दूसरी बार अर्जित किए, तो ये मान लो उसके वार्षिक के। क्या कहा गया है? चलिए पहले इसे अच्छी तरीके, पहले हम प्रश्न को समझते हैं अच्छी तरीके से। देखिए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर कितने 3 अंक मिले, और अशुद्ध उत्तर पर कितने मिले 1 अंक की कटौती की गई। मतलब सही उत्तर करने पर उसे कितने मिले? कुल मिलाकर 3। एक प्रश्न पर 3 अंक मिले। अब कितने सही उत्तर थे उससे का हमें नहीं पता। अब गलत कितने उसने किए वो भी नहीं हमें पता। उस पर कितने 1 अंक कम किया जाता है। अब टोटल उसे कितने 40 अंक मिले, 1 अंक की कटौती करने पर भी, और प्रत्येक उत्तर पर 3 अंक मिलने पर भी, और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक माइनस करने पर भी टोटल कुल मिलाकर कितने मिले 40 अंक मिले। अब देखिए, यदि उसे सही उत्तर पर
अब ये दूसरी है, जब वार्षिक परीक्षा है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले और अशुद्ध पर 2 अंक, मतलब प्रत्येक सही उत्तर पर जितने सही हैं उस पर एक प्रश्न पर 4 अंक और जितने गलत हैं तो एक गलत वाले पर 2 अंक माइनस करते हैं, तब कितने 50 अंक। ये मान लो अर्धवार्षिक है और ये 50 अंक वाला मान लो वार्षिक है। इस प्रकार से समझेंगे। तो प्रश्न में दी गई है 2 कंडीशन। इसे हम मान लेंगे। मानस सही उत्तरों की संख्या कितनी है y। कुल जो उसने सही उत्तर दी हैं उस कुल सही उत्तरों की संख्या कितनी मान ली x और गलत उत्तरों की संख्या कितनी मान ली हमने y। सही उत्तरों की संख्या x और गलत उत्तरों की संख्या y मान ली। अब प्रश्न में 2 कंडीशन दी हैं, एक तो हमने मान लिया था उसे अर्धवार्षिक और एक को मान लिया था वार्षिक। अर्धवार्षिक में अंकों का बंटवारा किस प्रकार से हुआ और वार्षिक में किस प्रकार से हुआ। एक सही उत्तर पर कितने अंक मिले और एक गलत उत्तर पर कितने अंक काटे गए। पहले हमें लिखना पड़ेगा सही और गलत दोनों कुल मिलाकर कितने प्रश्न हुए। सही उत्तर दिए वो और गलत उत्तर दिए वो, टोटल मिलकर क्या कुल प्रश्न की संख्या हो जाएगी x + y। चलिए प्रश्न अनुसार कंडीशन लगा लेते हैं। अर्धवार्षिक और वार्षिक की कंडीशन क्या दी है देखिए। प्रश्न में दिया है यदि उसने एक सही उत्तर दिया है तो उसे 3 अंक मिलेंगे, जबकि उसने कुल कितने सही उत्तर दिए हैं x दिए हैं सही उत्तर। तो जब एक सही उत्तर के लिए उसे 3 अंक मिलेंगे तो x सही उत्तर के लिए कितने मिलेंगे 3x मिलेंगे। अब प्रश्न में दिया है एक गलत अंक पर कितने माइनस किए गए, कितने अंक काटे गए 1 अंक। तो y गलत अंक के लिए उसने कुल कितने गलत किए हैं y, तो y गुणे 1 कितना आएगा y आएगा। अब उसके सही प्रश्नों पर दिए गए अंक और गलत उत्तर पर काटे गए अंकों को कुल मिलाकर के उसे कितने अंक प्राप्त हुए 40 अंक। तो देखिए सही प्रश्नों के उत्तर देने पर उसे कितने 3x और जो गलत आंसर दिए उस पर काटे गए कुल अंक कितने y। कुल मिलाकर उसे अंक कितने प्राप्त हुए 40। मान लो यहाँ 5 सही उत्तर होते, कितने होते 5, तो उसे कुल कितने अंक मिलते 5 या 15 मिलती, क्योंकि एक सही उत्तर देने पर कितना मिल रहा है 3 अंक मिल रहा है। तो 5 सही उत्तर देने पर कितने मिलते 15। मान लो उसने 2 गलत किए, 2 गलत, एक गलत करने पर कितने कट रहा है 1 नंबर कट रहा है। तो 2 गलत करने पर कितना कटेगा 2 गुणे 1, तो 2 नंबर कट गए 15 मिले हैं और कुल मिलाकर उसे मिले मान लो 40। तो 15 - 2 इस प्रकार से करेंगे। अब हम देखते हैं दूसरी कंडीशन। चलिए दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या दी है कि एक सही उत्तर देने पर उसे कितने नंबर मिल रहे हैं 4। तो उसने कुल सही उत्तर कितने दिए हैं x दिए हैं, तो कुल उसे कितने होंगे 4x मिलेंगे। अब एक गलत उत्तर करने पर उसे कितने नंबर काटे गए 2 नंबर काटे गए। तो उसने कुल कितने गलत किए हैं y किए हैं, गलत उत्तर कितने दिए हैं y गलत उत्तर दिए हैं। तो उसके काटे गए नंबर कितने होंगे 2y। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल समझ लिए, मान लो उसने 5 सही उत्तर दिए हैं तो एक सही उत्तर पर मिल रहे हैं उसे 4 अंक। तो 5 सही पर कितने मिलेंगे 5 गुणे 4 5 चौके 20। अब मान लो उसने 6 गलत उत्तर किए, मान लो 3 गलत उत्तर किए हैं, एक गलत उत्तर पर कितने मिल रहे हैं कट रहे हैं 2 अंक कट रहे हैं। तो 3 गलत उत्तर पर कितने मिलेंगे 3 दूनी 6 इस प्रकार से। अब चूंकि कट रहे हैं तो माइनस मतलब ये हट रहे हैं, माइनस किए जा रहे हैं। जो उसे अंक प्राप्त हुए सही उत्तर पर अंक प्राप्त हुए उसमें से ये अंक काटे जा रहे हैं। तो और कुल मिलाकर उसे दूसरी शर्त के अनुसार कितने मिले उसे 50 अंक। तो देखिए उसे दूसरी शर्त के अनुसार कुल कितने 50 नंबर मिले, जितने भी उसे सही अंक करने पर मिले हों और कटने पर काट लिए गए हों, फिर वो काटने के बाद उसे कुल कितने मिले 50। देखिए यहाँ माइनस इसलिए लगाया गया क्योंकि अंक कम किए गए हैं काटे गए हैं, यहाँ पर भी माइनस क्योंकि काटे गए हैं अंक कम किए गए हैं। अभी हमारे पास 2 समीकरण बन गए हैं, इनसे को हल करके हम x y का मान निकालें। चलिए देखिए जैसे हम इन्हें विलोपन विधि से भी हल करेंगे तो यहाँ एक समान चाहिए तब कट पाएंगे। देखो विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, या तो x वाले पद को विलुप्त कर दो या y वाले पद को विलुप्त कर दो। तो जैसे मान लो हम y वाले पद को विलुप्त करेंगे जोड़ने या घटाने पर, तो यहाँ 2y होते तब तो 2y में से 2y जाते, तो यहाँ हम सीधी कर देंगे इस वाले समीकरण में 2 का गुणा करने पर। ये है हमारा समीकरण 1 और समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर। देखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तो देखिए कितना होगा 2 3 6 -2 2y और
2 चौके 8 मतलब 80, 40 दूनी 80, ये हो गया हमारा समीकरण। अब इसमें से दूसरे समीकरण को हम घटा देंगे। घटाने पर देखिए ये हमारा, अब हम इसे घटाने पर क्या आएगा वैल्यू, चलिए देखिए इस समीकरण को हल किया तो कितना आया, 6x में से 4x गए, कितने बचे 2x, यहाँ 80 में से 50 गए, बचे 30, 2 का गुणा है भाग हो जाएगा, कितने बचे x को बराबर 15 बचे। अब x का मान किसी भी समीकरण में, चाहे पहले समीकरण में चाहे दूसरे समीकरण में रखकर y का मान निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं मान रखने पर, 15 थी 45, 45 माइनस y बराबर 40, 45 प्लस की 40 इस साइड माइनस में आ जाएंगे, माइनस की y उस साइड प्लस में पहुंच जाएंगे, 40 45 माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आई 5i। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आई 15 आई और y की वैल्यू कितनी आई 5 आई। अब टोटल प्रश्न हमारे पास कुल कितने हो जाएंगे, 15 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 20, कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी हमारी 20। देखिए जिसमें से सही उत्तरों की संख्या कितनी है, उसकी सही उत्तरों की संख्या है 15 और गलत उत्तरों में की संख्या कितनी है 5। कुल मिलाकर प्रश्न कितने थे उसके, कुल प्रश्न हो गए उसके 15 5 20 प्रश्न हो गए। ये हमारा आंसर हो गया, दिखाई दे रहा। अब चलिए फिर एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखो उसने कहा था पहली शर्त के अनुसार यदि आप एक भी सही उत्तर करते हैं तो उस पर मिलेगा आपको 3 नंबर। मान लो उसने 6 प्रश्न किए सही तो 6 गुणा 3 होगा। अब उसने कहा यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। उसने मान लो 3 गलत आंसर किए तो कितने 3 गुणा 1, 3 नंबर कम कर लिए जाएंगे। कुल मिलाकर उसे सही उत्तर करने पर और गलत उत्तर काट लिए जाने पर, देखिए काटे जा रहे हैं कम किए जा रहे हैं इसलिए माइनस लगा, काटे जाने पर कुल उसे कितने 40 प्राप्त हुए। तो सही उत्तर 3x और गलत उत्तर -y। दूसरी कंडीशन क्या थी उसकी कि यदि आप सही उत्तर देते हैं तो एक सही उत्तर पर आपको मिलेंगे 4 अंक। मान लो उसने 5 सही किए तो कितने मिलने चाहिए उसे 4 गुणे 5, क्योंकि एक सही पर कितना 4 नंबर मिल रहा है तो 5 सही पर कितने मिलेंगे 5 गुणे 4 मिलेगा। अब एक गलत उत्तर देने पर उसके 2 नंबर काटे जा रहे हैं। उसने कुल कितने दिए y गलत उत्तर दिए तो 2y। सही किए गए उत्तर और गलत किए गए उत्तर काटने पर भी उसे कुल कितने मिले 50। तो ये देखिए 4x सही उत्तर -2y उसने कम कर लिए, टोटल हुए 50। अब इसमें से देखिए यहाँ पर हम 2y करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे और फिर इन समीकरणों को हल करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर कितने होगा 6 और इस प्रकार से इन्हें हल किया तो x का मान आया 15, x का यह मान किसी भी समीकरण में रख दो, y का मान कितना आया 5। धन्यवाद। इस प्रकार से आपके ये आंसर आ गए कि सही प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 15 और गलत आंसर कितने हो गए 5, टोटल प्रश्न कितने हो गए 20। धन्यवाद।